हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एटॉमिक रेडियस पीरियड में कैसे होगा, ग्रुप में कैसे होगा। देखिए यहाँ पर पेरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस। देखिए यहाँ पर पहले पीरियड देखेंगे। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन ए पीरियड में क्या होगा? डिक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ग्रुप में क्या होगा? देखिए यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन ए ग्रुप में क्या करेगा? इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। देख लीजिए इतना पहले। अब आगे देखिए यहाँ पर पेरियोडिसिटी ऑफ जेड इफेक्टिव। पिछले लेक्चर में देखे थे जो पीरियड में क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा। पीरियड में क्या होता है? इंक्रीज करता है और ग्रुप में डिक्रीज या ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर देखिए पीरियड में जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज इन ए पीरियड में क्या होता है? इंक्रीज करता है। फॉर्मूला क्या देखे थे? जेड माइनस एस, इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर ग्रुप जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज या ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन ए ग्रुप में क्या होता है? डिक्रीज करता है या ऑलमोस्ट सेम रहता था। इसके लिए फॉर्मूला क्या देखे थे? जेड माइनस एस। देख लीजिए यहां तक। अब आगे देखिए यहां पर जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज इन पीरियड में क्या होता है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हो गया? पहले देखिए यहां पर ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा। सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन है। जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस अपने ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन अपने ओर न्यूक्लियस क्या करेगा? खींचेगा। तो क्या होगा यहां से? देखिए यहां पर अधिक फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक होगा तो साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा। यहां पर देखिए साइज क्या हो गया? छोटा हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस अधिक फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचा है। क्योंकि बोला ही गया है जो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। देखिए जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर मोर फोर्स से खींचेगा। तो क्या करेगा? एटॉम सिकुड़ जाएगा। तो साइज क्या हुआ? स्मॉल हो गया। तो यहां पर बोला क्या जा सकता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस अपने और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। यहां पर देखिए न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स। न्यूक्लियस क्या करेगा? अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इटसेल्फ विथ मोर फोर्स से, अधिक फोर्स से खींचेगा। सो एटम श्रिंक्स एंड साइज डिक्रीज। एटम क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा और साइज स्मॉल हो जाएगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर अभी देखिए क्या बोला गया है पीरियड में। देखिए पीरियड में क्या बोला गया है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए यहां पर एटॉमिक रेडियस क्या होगा? जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ग्रुप में देखिए ग्रुप में क्या होता है? जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है या ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहां पर देखिए जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज
या ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, वो होगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, इसका उल्टा होगा। तो यहां पर देखिए एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, ये देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर एटॉमिक रेडियस इन ए ग्रुप, ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। यहां पर देखिए इन ए ग्रुप while going from top to bottom number of cell या ऑर्बिट इंक्रीज। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे सेल इंक्रीज करेगा, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहां पर देखिए साइज ऑफ एटम इंक्रीज, तो साइज होगा इंक्रीज। यहां पर देखिए ऑर्बिट को ही सेल बोला जाता है। यहां पर देखिए ऑर्बिट या सेल, एक टर्म और होता है ऑर्बिटल। देखिए यहां पर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को ही सबसेल बोला जाता है। देख लीजिए ये। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल ले लीजिए ग्रुप नंबर 1 का। यहां पर देखिए सेकंड पीरियड से लिखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम। देखिए ये कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड। कैसे समझे, जो ये सेकंड पीरियड का है ये हम बता चुके हैं, आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। एक बार फिर भी यहां देख लीजिए लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो देखिए यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s1। जो लास्ट सेल होता है उसी को बोला जाता है पीरियड नंबर। यहां पे देखिए एक ऑर्बिट ये हुआ, दूसरा ऑर्बिट ये हुआ, तो देखिए ऑर्बिट कौन सा हुआ, सेकंड। तो देखिए यहां पर सेकंड पीरियड हुआ। इसी तरीका से देखिए यहां पर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें ऑर्बिट कितना है, 3 है। देखिए एक ऑर्बिट ये हुआ, सेकेंडरी ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो यहां पर क्या होगा, पीरियड नंबर थर्ड होगा। तो देखिए यहां पर ये हो गया थर्ड पीरियड का, ये हो जाएगा फोर्थ पीरियड का, 5 पीरियड का, 6 पीरियड का। इसमें देखिए इसमें कितना ऑर्बिट होगा या सेल होगा, 2 सेल या ऑर्बिट। इसमें कितना सेल होगा, देखिए लिथियम में 1 सेल, दूसरा सेल। तो यहां पर देखिए 2 सेल लिखा गया है। इसमें देखिए 3 सेल या ऑर्बिट होगा, इसमें 4 सेल होगा, इसमें 5 सेल होगा, इसमें 6 सेल होगा। देखिए यहां पर सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर देखिए लिथियम है, इसमें 2 सेल है। यहां पर देखिए ये न्यूक्लियस है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। ये क्या है, लिथियम है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर सेकंड ऑर्बिट में कितना सेल होगा, 1 सेल। ये लिथियम का होगा। सोडियम का 3 सेल होगा। यहां पर देखिए न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल। ये क्या होगा, तीसरा सेल होगा। इसमें देखिए पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा सेल में कितना 6 2 8 होगा, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए 11 हो गया। ये क्या है, सोडियम।
तो सेल का संख्या क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीका से पोटासियम देखेंगे, उसमें 4 सेल होगा। तो देखिए यहां पर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखिए सेल का संख्या इंक्रीज हो रहा है। इसमें देखिए 2 सेल है, इसमें 3 सेल है, इसमें 4 है, इसी तरीका से इंक्रीज हो रहा है। तो बोला जा सकता है ना, यहां पर क्या बोला गया है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देख लीजिए यहां से। अब आगे देखिए यहां पर एग्जाम्पल, डाउन इन ए ग्रुप each time a new orbit is added and hence size increase। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। इसमें देखिए होता क्या है, हर टाइम क्या होता है, एक सेल बढ़ते रहता है। यहां पर देखिए ग्रुप नंबर 1, इसमें देखिए कौन कौन एलिमेंट आएगा। तो देखिए इसके लिए ट्रिक बताए थे, कौन सा, हेलिना करे रब से फरियाद। देखिए यहां पर हेली ना करे रब से फरियाद। ये देखिए सेल नंबर 1 होगा, तो यहां पर देखिए पीरियड नंबर 1 होगा यहां पर, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का। इसी तरीका से लिखेंगे ये 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, 7 पीरियड। देखिए यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s1। सोडियम का लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसी तरीका से इसका लिखेंगे तो 4s1 आएगा, इसका 5s1 आएगा, 6s1, 7s1। क्योंकि ग्रुप नंबर 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns1 होता है। यहां पर n क्या होगा, ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर को ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। जैसे देखिए इसमें ऑर्बिट नंबर कितना है, इसमें एक ही ऑर्बिट है, तो यहां पर क्या होगा, ऑर्बिट नंबर 1। तो यहां पर 1s1। देखिए यहां पर ये देखिए सेकंड पीरियड का है तो 2 होगा, तो यहां पर क्या होगा 2s1। देखिए यहां पर 2s1 है। थर्ड पीरियड का आएगा तो यहां पर हो जाएगा 3s1। तो यहां पर देखिए 3s1 है। फोर्थ पीरियड का होगा तो यहां पर 4 हो जाएगा। तो इसी तरीका से लिखा गया है। इसमें देखिए इसमें सेल कितना है, इसमें सेल है 1 सेल, इसमें 1 सेल है, इसमें 2 सेल, इसमें 3 सेल होगा, इसमें 4 सेल, इसमें 5 सेल, 6, 7। देखिए जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो सेल संख्या क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। एक एक सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां पर बोला गया था, देखिए यहां पर ईच टाइम ए न्यू ऑर्बिट इज एडेड। न्यू ऑर्बिट क्या हो रहा है, यहां पर ऐड हो रहा है। देखिए इसमें एक सेल है, एक ऑर्बिट है, इसमें 2 ऑर्बिट है, इसमें 3 ऑर्बिट है। इसी तरीका से ऑर्बिट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसमें देखिए बोला क्या जा सकता है इसको, इसमें क्या होगा, एक रूम होगा, इसमें क्या होगा 2 रूम होगा। इसी तरीका से इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इसी तरीका से बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 1 रूम का फ्लैट होगा, यहां पर 2 रूम का फ्लैट होगा, 3 रूम का फ्लैट होगा। इसी तरीका से क्या हो रहा है, रूम बढ़ रहा है। रूम बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज भी तो इंक्रीज होगा। इसीलिए बोला गया है टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि देखिए सेल का संख्या क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो साइज भी इंक्रीज होगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 3 है। एटॉमिक साइज बताना है तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये देखिए फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का, थर्ड पीरियड का, 4 पीरियड का, 5 पीरियड का, 6 पीरियड का, 7 पीरियड का। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा।
तो यहां पर देखिए साइज इंक्रीज होगा। ग्रुप नंबर 1 हो गया। ग्रुप नंबर 2 में क्या होगा, इसमें भी साइज इंक्रीज होगा। ग्रुप नंबर 3 में साइज इंक्रीज होगा। देख लीजिए यहां तक। अब आगे देखिए यहां पर ग्रुप नंबर 4 से लेके 12 तक बताना है, साइज क्या होगा, नीचे जाने पर बढ़ेगा। यहां पर देखिए टाइटेनियम कौन सा पीरियड होगा, 4 पीरियड, ये 5 पीरियड है, 6 पीरियड है। यहां पर देखिए साइज नीचे जाने पर इंक्रीज होगा। यहां पर देखिए बराबर होता है, इस दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर देखिए इंक्रीज होगा, यहां पर बराबर होगा, यहां इंक्रीज, यहां बराबर, इंक्रीज बराबर, इंक्रीज इंक्रीज। देखिए यहां तक क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये सब बराबर होता है या बहुत कम ही इंक्रीज करता है। ये देखेंगे, कोई ये एक्सेप्शन नहीं है, ये देखेंगे इसका लॉजिक क्या है। आगे देख लीजिए इतना पहले। अब आगे देखिए यहां पर ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक बताना है। तो यहां पर देखिए बोरोन कौन सा पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, ये होगा थर्ड पीरियड का, 4 पीरियड का, 5 पीरियड का, 6 पीरियड का। अभी देखिए ग्रुप नंबर 13 को छोड़ दीजिए, ग्रुप नंबर 14 से देखिए यहां पर साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहां पर देखिए साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सेल नंबर बढ़ रहा है, इसलिए साइज भी इंक्रीज होगा। अब देखिए ग्रुप नंबर 13 आ जाइए। ये क्या है, एक्सेप्शन है। इस पर कम से कम 10 बार अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है नीट में। यहां पर देखिए होना क्या चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा करेंगे ये हो जाएगा गलत। देखिए यहां पर ये साइज नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है। देखिए यहां पर इसमें क्या होता है, सो देखिए यहां पर बोरोन से साइज में अधिक कौन होगा, गैलियम। गैलियम से अधिक कौन होगा, एल्युमिनियम। देखिए यहां पर एल्युमिनियम होगा, इसके बाद इंडियम होगा, इसके बाद थेरियम होगा। होना क्या चाहिए, बोरोन के बाद एल्युमिनियम होना चाहिए, लेकिन इसमें हुआ क्या है, गैलियम हुआ है। इसको देखिए याद रखेंगे यहां पर, ऐसा नहीं भूल जाएंगे। ये टर्म देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही एक्सेप्शन है, ग्रुप नंबर 13। इसको याद रखेंगे। जो इसमें क्या है, बोरोन के बाद क्या आएगा, एल्युमिनियम नहीं आएगा, गैलियम आएगा, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद इंडियम, इसके बाद थेलियम। यहां पर देखिए क्यों हुआ है, क्योंकि डी कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए होता है। आगे के देखेंगे लेक्चर में भी, आज ही देखेंगे। और ये देखिए यहां पर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत कम ही इंक्रीज हो रहा है। आप इसको इक्वल टू भी बोल सकते हैं। देखिए ये अगर 5 है तो ये कितना है, 5.1 होगा, बहुत कम का ही इंक्रीज हो रहा है, बहुत कम ही। आप इसको बराबर भी मान सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, डी यहां पर देखिए डी कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी को बोला जाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये दोनों क्या होता है देखेंगे आगे, देख लीजिए पहले इतना। अब आगे देखिए यहां पर पीरियड है। पीरियड में क्या करना है, एटॉमिक साइज बताना है। तो जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन पीरियड में ग्रुप नंबर 18, ये क्या है, नोबल गैस, इसमें क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें वैन डेर वाल्स रेडियस लगता है, इसलिए इसका साइज इंक्रीज होता है। तो हाइड्रोजन से
अधिक साइज किसका होगा? हीलियम का, क्योंकि ये नोबल गैस है। यहां पर देखिए पीरियड में क्या होता है, साइज डिक्रीज होगा। यहां पर देखिए डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि नियोन नोबल गैस है। यहां पर देखिए डिक्रीज होगा, यहां पर क्या होगा, आर्गन, आर्गन का साइज अधिक होगा क्योंकि नोबल गैस है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर एक्सेप्शन फर्स्ट। यहां पर देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैज रैंडम एटॉमिक साइज ऑर्डर। डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज क्या होता है, रैंडम होता है। एक पीरियड में जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो क्या होना चाहिए, साइज डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन डी ब्लॉक में साइज रैंडम आता है। यहां पर देख लीजिए ये पीरियड नंबर 4 है। यहां पर देखिए साइज होना क्या चाहिए था, डिक्रीज, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसका साइज रैंडम आता है। यहां पर देखिए स्कैंडियम, स्कैंडियम से छोटा क्या है, टाइटेनियम, टाइटेनियम से छोटा जिंक, जिंक से छोटा क्या है, वेनेडियम, इससे छोटा क्या है, क्रोमियम। देखिए यहां तक क्या हो रहा है, साइज छोटा होते जा रहा है। यहां तक तो सही है, लेकिन देखिए यहां पर जिंक, देखिए यहां पर सबसे लास्ट में है जिंक, यहां पर बीच में आ गया है, रैंडम हो गया इसका साइज। यहां पर देखिए क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर, इसका साइज क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद देखिए कॉपर, कोबाल्ट और निकेल, इसका साइज क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। यहां पर देखिए साइज छोटा क्यों हुआ, ये देखेंगे। यहां पर देखिए यहां पर लिखा गया है साइज स्मॉल, इसका मतलब क्या हो गया, जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से जेड इफेक्टिव बड़ा है, क्योंकि यहां पर देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहेगा। तो यहां पर देखिए जेड इफेक्टिव अगर अधिक रहेगा तो न्यूक्लियस अपने और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ये साइज क्या हो गया, यहां पर साइज स्मॉल हो गया, इसलिए यहां पर देखिए साइज स्मॉल हो गया क्योंकि जेड इफेक्टिव अधिक है। यहां पर देखिए यहां तक जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन और जेड इफेक्टिव दोनों बराबर है। यहां पर देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा। यहां पर देखिए न ही न्यूक्लियस अपने ओर खींच रहा है, न ही इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींच रहा है, तो साइज क्या है, जहां है वहीं है, इसलिए बराबर है। यहां तक देख लिए। इसके बाद देखिए यहां से क्या हो रहा है, अधिक हो गया है। क्यों अधिक हुआ है, यहां पर देखिए जेड इफेक्टिव से बड़ा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। यहां पर देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहेगा। यहां पर देखिए रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो गया है, अधिक हो गया है। यहां पर तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने ओर रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा न्यूक्लियस से, तो क्या हो जाएगा, यहां पर साइज बड़ा हो जाएगा यहां पर, इसलिए यहां पर साइज अधिक हो रहा है। देख लीजिए ये एक्सेप्शन था। अब आगे देखिए यहां पर एक्सेप्शन सेकेंड, बोरॉन फैमिली। यहां पर देखिए ग्रुप नंबर 13 है। साइज क्या होना चाहिए, नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होना चाहिए। यहां भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्सेप्शन है। यहां पर देखिए होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन में हो के देखिए क्या हो गया। देखिए बोरॉन से बड़ा साइज कौन है, गैलियम, गैलियम से बड़ा क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थेलियम। लेकिन होना क्या चाहिए था, बोरॉन से बड़ा होना चाहिए था एल्युमिनियम को, लेकिन हुआ क्या, बोरॉन से बड़ा हो गया गैलियम। तो यहां पर देखिए उल्टा हो गया। ये देखिए पीरियड नंबर सेकेंड है, ये पीरियड नंबर
थर्ड है, फोर्थ पीरियड नंबर, 5 पीरियड नंबर, 6 पीरियड नंबर। यहां पर देखिए सेकेंड पीरियड से बड़ा होना चाहिए था थर्ड पीरियड से बड़ा होना चाहिए था फोर्थ नंबर पीरियड। यहां पर क्या हो गया, सेकेंड पीरियड से बड़ा क्या हो गया, फोर्थ नंबर पीरियड, इससे बड़ा हो गया थर्ड नंबर पीरियड। यहां पर देखिए क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। यहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डी कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, इसी को बोला जाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर इसलिए ऐसा उल्टा हुआ है। यहां पर देखिए अब इंडियम से बड़ा है थेलियम, ये तो कहिएगा सही है। यहां पर क्या होता है जानते हैं, देखिए ये बड़ा होता है लेकिन बहुत कम ही बड़ा होता है। आप इसको मान सकते हैं अप्रोक्स में बराबर। ये अगर 5 है तो ये कितना होगा 5.1। देखिए ये 5 पीरियड का है, ये 6 पीरियड का है। होना बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए था लेकिन बहुत कम का ही बड़ा होता। देखिए 0.1 का ही वैल्यू बड़ा हो रहा है। ये माने हैं, ऐसा नहीं जो इसका साइज ही कहेगा तो 5 मान लेंगे, ये माने हैं यहां पर। तो देखिए यहां पर ऐसा क्यों हुआ, यहां पर बराबर क्यों आ गया, या बहुत कम का ही डिफरेंस, साइज बड़ा क्यों हुआ है, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। अब देखेंगे डी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, देख लीजिए पहले इतना। अब आगे देखिए यहां पर डी कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर देखिए क्या होता है, अकर्स इन फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड एलिमेंट के कारण होता है। यहां पर देखिए इन फोर्थ पीरियड एलिमेंट वी हैव डी ब्लॉक एलिमेंट। फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहां भरना स्टार्ट हो जाता है, डी ब्लॉक, डी सबसेल में। यहां पर देखिए डी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल मींस सबसेल होगा, तो डी सबसेल में भरना स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखिए डी सबसेल हैव पुअर शिल्डिंग, डी सबसेल पुअर शिल्डिंग करता है। यहां पर देखिए ये कैसे, सबसे मजबूती कहां करेगा, एस, इसके बाद पी, इसके बाद डी, इसके बाद एफ। यहां पर देखिए न्यूक्लियस के जो नजदीक रहेगा वो मजबूती से शिल्डिंग करेगा। यहां पर देखिए न्यूक्लियस के नजदीक क्या है, एस, पी, तब है डी, तब एफ। तो यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग कहां होगा, यहां पर देखिए एस और पी में गुड शिल्डिंग होता है, लेकिन डी और एफ में पुअर शिल्डिंग होता है। तो यहां पर देखिए पुअर शिल्डिंग लिखा गया है। तो जब ये पुअर शिल्डिंग होगा, जैसे देखिए एक, ये क्या है, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ये क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा। यहां पर अगर सोचिए ये इलेक्ट्रॉन को अगर मानते हैं जो डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन है, डी सबसेल का अगर इलेक्ट्रॉन पुअर शिल्डिंग करेगा, शिल्डिंग मतलब क्या, यहां पर एक दीवार खड़ा कर रहा है। अगर पुअर शिल्डिंग रहेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेगा। तो खींचेगा तो क्या होगा, साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर अपने पास खींचेगा तो क्या हो जाएगा साइज, ये साइज देखिए छोटा हो गया। ये साइज क्या हो जाएगा यहां से, जब न्यूक्लियस अपने आप, क्योंकि देखिए यहां पर जो शिल्डिंग डी ब्लॉक जो शिल्डिंग किया है डी सबसेल, ये क्या किया है, पुअर शिल्डिंग किया, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। तो इससे क्या होगा, देखिए यहां पर ड्यू टू विच जेड इफेक्टिव इंक्रीज। यहां पर देखिए शिल्डिंग अगर कमजोर रहेगा तो क्या बोले, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इंक्रीज हो जाएगा।
एंड हैंस साइज डिक्रीज, तब क्या होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। देखिए यहां तक पहले, अब आगे देखिए यहां पर बोरोन कौन सा पीरियड होगा, सेकंड पीरियड, एल्युमिनियम थर्ड पीरियड, गैलियम 4 नंबर पीरियड, इंडियम 5 नंबर पीरियड, थैलियम 6 नंबर पीरियड। डीडी कॉन्ट्रैक्शन कहां पर होता है, 4 नंबर पीरियड पर। देखिए यहां पर डीडी कॉन्ट्रैक्शन, इसी को बोला जाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर देखिए गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है, पी सब सेल में, तो इसको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। यहां पर देखिए ग्रुप नंबर 13, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। यहां पर देखिए अब इसमें देखिए डीडी कॉन्ट्रैक्शन कहां पर होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो क्या करता है, पुअर शिल्डिंग करता है, इसलिए क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है। यहां पर देखिए ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा। यहां पर देखिए, यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक गुड शिल्डिंग कर रहा है। ये देखिए डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, पुअर शिल्डिंग कर रहा है। यहां पर देखिए ये डी सब सेल का इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है पी सब सेल का। यहां पर देख लीजिए, अगर ये पी सब सेल का है, ये डी सब सेल का है। न्यूक्लियस क्या चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचे। यहां पर देखिए डी सब सेल क्या किया, यहां पर पुअर शिल्डिंग किया है। पुअर शिल्डिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। जब न्यूक्लियस अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। यहां पर देखिए ग्रुप नंबर 13 का रेडियस कैसे निकाले थे, एटॉमिक रेडियस। यहां पर देखिए बोरोन, बोरोन से बड़ा क्या होगा, गैलियम, गैलियम से क्या बड़ा होगा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा होगा इंडियम, इंडियम से बड़ा होगा थैलियम। यहां पर देखिए इंडियम से बड़ा है थैलियम, आप चाहते हैं इसको तो बराबर भी मान सकते हैं। यहां पर देखिए होना क्या चाहिए था, बोरोन के बाद होना चाहिए था एल्युमिनियम, लेकिन गैलियम आ गया। यहां पर ये जो पुअर शिल्डिंग किया है डी सब सेल, इसी के कारण हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है, साइज छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि एल्युमिनियम से भी छोटा हो गया। यहां देख लीजिए, अब देखिए यहां पर डी कॉन्ट्रैक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ पुअर शिल्डिंग ऑफ डी सब सेल इलेक्ट्रॉन। डी कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि डी सब सेल पुअर शिल्डिंग किया है। देखिए यहां पर अगर पुअर शिल्डिंग डी सब सेल करेगा तो क्या क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने ओर खींच लेगा। न्यूक्लियस जब खींचेगा तो क्या हो जाएगा, साइज स्मॉल हो जाएगा। देख लीजिए यहां तक। अब आगे देखिए यहां पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर देखिए अकर्स इन 6 पीरियड एलिमेंट्स। कहां पर स्टार्ट होता है, 6 पीरियड से। यहां पर देखिए पहले बोरोन कौन सा पीरियड होगा, सेकंड पीरियड, एल्युमिनियम थर्ड पीरियड, गैलियम 4 पीरियड, इंडियम 5 पीरियड, थैलियम 6 पीरियड। कहां पर स्टार्ट होगा, थैलियम से 6 पीरियड एलिमेंट है। यहां पर देखिए अब इन 6 पीरियड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड। 6 पीरियड से एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन n-2 एफ सबसेल। एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, n-2 में।
यहां पर देखिए एफ सब सेल हैज वेरी पुअर शिल्डिंग, एफ सब सेल वेरी पुअर शिल्डिंग करता है। यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग कहां होगा, एस और पी में। इसके बाद डी एफ, ये देखिए ये दोनों गुड शिल्डिंग होगा, यहां पर ये दोनों पुअर शिल्डिंग होगा, ये तो बहुत ज्यादा पुअर शिल्डिंग होगा। पुअर शिल्डिंग होगा। यहां पर देखिए इसीलिए क्या हो गया, जो यहां से जो इंडियम से थैलियम तक का साइज क्या हो गया, बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए था, इसलिए बहुत छोटा हो गया। यहां पर देखिए लिखा क्या गया था, देखिए एटॉमिक रेडियस, बोरॉन, बोरॉन से बड़ा क्या होगा गैलियम, गैलियम से बड़ा होगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा होगा इंडियम, इंडियम से बड़ा होगा थैलियम, या अप्रोक्स में बराबर। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, साइज बहुत बड़ा होना चाहिए था, यहां साइज क्या हो गया छोटा हो गया, लेकिन फिर भी बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कम का ही डिफरेंस है। यहां पर देखिए क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन होगा, सेल नंबर 1 सेल नंबर 2। यहां पर देखिए लास्ट कहां गया है, पी सब सेल में। यहां पर देखिए थैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 81, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए पी सब सेल में गया है, तो ये क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये देखिए यहां पर एफ सब सेल इलेक्ट्रॉन n-2, तो यहां पर देखिए n कितना है 6, एफ सब सेल देखिए 4 होगा, n-2 क्या होगा 4, 4 में देखिए 4 एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन गया है। यहां पर देखिए ये पी सब सेल होगा, ये एफ, यहां पर देखिए ये शिल्डिंग क्या होना चाहिए था, मजबूत शिल्डिंग होता तो साइज बड़ा रहता, ये पुअर शिल्डिंग हुआ है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लिया है, तो साइज क्या होगा छोटा हो जाएगा। इसलिए यहां पर साइज जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं हुआ है। अब देखिए आगे यहां पर ड्यू टू विच जेड इफेक्टिव इंक्रीज एंड साइज डिक्रीज। यहां देखिए पुअर शिल्डिंग होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो देखिए ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, जब अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो साइज क्या होगा छोटा हो जाएगा। देख लीजिए लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, डीडी कॉन्ट्रैक्शन था ये भी पढ़ा दिए, अब लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन था ये भी देख लिए। अब आगे देखिए यहां पर ग्रुप नंबर 3 का एटॉमिक रेडियस बताना है, तो क्या बताए थे नीचे जाने पर इंक्रीज होता है, तो यहां पर क्या होगा इंक्रीज होगा। तो यहां पर देखिए ये पीरियड नंबर कितना है 4 नंबर पीरियड, ये 5 नंबर पीरियड, ये 6 नंबर पीरियड, ये 7 नंबर पीरियड। तो आप यहां पर क्या बोलिएगा, जो 6 पीरियड में एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो यहां पर साइज क्यों नहीं कम हुआ। यहां पर देखिए लैंथेनम है, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये होता है 57। यहां पर देखिए ये क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक का में नहीं आएगा। देखिए यहां पर एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कहां से होता है, ये होता है 58 से 71 तक, इसके बाद 90 से लेके 103 तक, इतना ही एफ ब्लॉक एलिमेंट है। यहां पर देखिए ये क्या है 57 है, ये एफ ब्लॉक का, इसमें एफ ब्लॉक आता ही नहीं है, इसलिए इसका साइज छोटा नहीं होगा। देख लीजिए आगे देखिए यहां पर ग्रुप नंबर 4 से लेके 12 तक इसका बताना है एटॉमिक रेडियस। तो क्या बोले थे नीचे जाने पर बढ़ेगा, तो यहां पर देखिए बड़ा होगा, यहां पर क्या बताए थे बराबर होता है,
यहां पर भी बराबर होगा। देखिए अब ये यहां पर ये कौन सा पीरियड का होगा, 4 पीरियड का, ये 5 पीरियड का, ये 6 पीरियड का। देखिए यहां पर बराबर क्यों हुआ, क्योंकि ये 6 पीरियड का एलिमेंट है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए ये बराबर हो गया। देख लीजिए। अब आगे देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। यहां पर देखिए साइज बताना है, तो यहां पर देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, सिलिकॉन का 14, आर्गन का 18, एल्युमिनियम का 13। ये सब एलिमेंट कौन सा पीरियड का है, 3rd पीरियड का। तो एक पीरियड में साइज कैसे होता है, पीरियड में जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, लेकिन इनर्ट गैस का साइज क्या होता है, सबसे अधिक होता है, क्योंकि उसमें वैन डेर वाल्स रेडियस लगता है। यहां पर देखिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सबसे अधिक। देखिए आर्गन इनर्ट गैस है, तो सबसे अधिक किसका होगा, आर्गन। इसके बाद किसका होगा, सोडियम, सोडियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद होगा सिलिकॉन का। देख लीजिए। अब अगला देखिए, यहां पर देखिए कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, फ्लोरीन का 9, सल्फर का कितना होता है 16। ये देखिए ये तीनों कौन सा पीरियड का है, 2nd पीरियड का, ये 3rd पीरियड का। तो बड़ा कौन होगा, पहले तो 3rd पीरियड का होगा, तो यहां पर देखिए आंसर आ जाएगा सल्फर। सबसे बड़ा क्या होगा, सल्फर, क्योंकि ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है। इसके बाद ये आएगा, तो यहां पर देखिए पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा, साइज कम होगा। सबसे बड़ा क्या होगा पीरियड में, कार्बन, तब नाइट्रोजन, तब फ्लोरीन होगा। यहां पर देखिए पहले कार्बन, तब नाइट्रोजन, तब होगा फ्लोरीन। देख लीजिए। अब आगे देखिए, यहां पर अगला क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन ए पीरियड। पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। इसके बाद देखिए, बट आफ्टर हाइड्रोजन एटॉमिक रेडियस सडनली इंक्रीजेज। क्या बोला गया, हाइड्रोजन ग्रुप के बाद एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहां पर ग्रुप नंबर 17, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। इसके आगे क्या होता है, ग्रुप नंबर 18, ये तो इनर्ट गैस होता है, इसका रेडियस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, यही बोला गया है। इसके बाद देखिए क्या बोला गया है, विच लीड्स टू फैक्ट इनर्ट गैस हैज मैक्सिमम रेडियस। इसमें बोला गया जो फैक्ट क्या है, जो इसका मैक्सिमम होता है इनर्ट गैस का रेडियस। देखिए यहां पर, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर एवम। ऊपर वाले को एक्सप्लेन कौन करेगा, यहां पर देखिए 4 एग्जांपल दिया गया है। पहला देखिए, इनर्ट गैस हैज मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए, इनर्ट गैस डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इनर्ट गैस हैव वैन डेर वाल्स रेडियस एंड वैन डेर वाल्स इज बिगेस्ट, ये आंसर होगा, क्योंकि वैन डेर वाल्स रेडियस होता है, इसलिए वो सडनली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है रेडियस। इसके बाद देखिए अगला क्या है, इनर्ट गैस हैज p इलेक्ट्रॉन्स एंड p इलेक्ट्रॉन्स आर गुड शील्डर टू न्यूक्लियर चार्ज, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, इनर्ट गैस हैव वैन डेर वाल्स रेडियस, ग्रुप नंबर 18 वैन डेर वाल्स रेडियस होता है उसमें, एंड वैन डेर वाल्स रेडियस क्या होगा, वैन डेर वाल्स रेडियस बिगेस्ट होता है। देख लीजिए। आज का लेक्चर हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों।